अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हुदा व उलमाए मिल्लतिही शुहदाए महब्बतिही व अहले शरीयतिही बररतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खलक़ कुल्लिहिमी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरे उस्ताज़ माँ बाप भाई बहन अहले विल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अकीदत के साथ जी लगाकर जिनको जो दरूद शरीफ याद है, ईमानदारी के साथ बाआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिकुम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मगरिब के बाद से अब तक आप तमामी हजरात आज के इस बज़्म नूर में बैठकर अपने मेहमान और मेज़बान उलमा, शोरा और खुतबा को समात किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी रहमत के सदक़े आपकी मेरी हम सब की हाज़री, शिरकत, समात सब कुछ कबूल फरमा ले। आज का ये प्रोग्राम हजरात बेटा ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, मैं थोड़ी देर ही गुफ्तगू करूंगा, बस 10 मिनट सिर्फ मैं आपके रूबरू रहूंगा। मुझसे पहले आपने बहुत सारे उलमाए कराम, शोराए इस्लाम से आपने समात की। वक्त काफ़ी हो चुका है, शादी खाना है, मुसलसल कई दिनों तक घर वालों को, मेहमानों को काम की मसरूफियातों, मशगूलियात हैं। इस ख्याल से मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। मैं बता ये रहा था कि यह प्रोग्राम आली जनाब मोहतरम अमीर अली साहब के घर में साहिबजादी की शादी के हवाले से मुनक़िद पजीर है। सो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पहले दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि मौला करीम जिस बच्ची की शादी के ताल्लुक से इस महफिल का इनेकाद हुआ है, परवरदिगार उस बच्ची की उम्र में और शादी के तमाम जायज़ तक़रीबात में तू खूब खूब बरकतें नाजिल फरमा। शादी और उसकी तमाम तक़रीबात को हर तरह के आफात, बलियात, हवादिस, नवाजिल, मुश्किलात ज़मीनी और आसमानी से मौला तू महफूज़ व मामून फरमा। खुतबा के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया है। ये वो कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारक है जो आम तौर पर ईजाब व कबूल की महफिल में निकाह पढ़ाने वाले निकाह खां और काजी हजरात ईजाब व कबूल से पहले, ईजाब के बाद और कबूल से पहले निकाह खां हजरात दूल्हा मियाँ के सामने, बारातियों के सामने कुरान पाक की
इस आयत को जरूर तिलावत करते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर सिर्फ इस कुरान मुकद्दस की आयत का तर्जमा आपको समझा दूं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिश्ते के ताल्लुक से बड़े गार आमद और इंतहाई जरूरी अहकाम और मसाइल, साथ में फजाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास तकू, ऐ लोगों डरो, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। समझ रहे हैं सारे हजरात? थोड़ा बोलिए, समझ रहे हैं? देखिए, मैं एक टीचर आदमी हूं, मेरा काम एक मदरसे में बैठकर बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं जब कभी जलसे में जाता हूं, किसी प्रोग्राम में जाता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात सुनने वाला, मेरा हर सामे आसानी के साथ समझ जाए और थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह साफ साफ समझे। अल्लाह फरमाता है कि लोगों डरो उस अल्लाह से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। कै जान से पैदा किया भाई? एक जान से पैदा किया। समझने की बात है, मसला बड़ा नाजुक है। एक जान से कोई पैदा होता है? होता है? कभी नहीं होता। मगर अल्लाह फरमाता है कि तुम सबको अल्लाह ने एक जान से पैदा किया। और एक जान से कैसे पैदा किया? मैं बहुत मुख्तसरन उसकी तफसील भी आपको बयान करता चलूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब चाहा कि आदम की तखलीक की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम की तखलीक जन्नत में फरमाई। और जब आदम की तखलीक हो गई, अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ये जन्नत आपकी है, इस जन्नत की बहारें जन्नत के नजारे जन्नत के फल आप देखते हैं, जन्नत के फूल यहाँ हजरत आदम इसके अलावा कोई और नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए नसीले नर के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जोड़ियों जोड़ के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने लाखों फरिश्ते फूल लगा दिए। हजरत आदम सो रहे हैं, लाखों फरिश्ते आदम के दाएं बाएं आगे पीछे उनको घेरने लगे हैं। हजरत आदम अपने सर पे चक्कर लिए आगे पीछे फरिश्तों की जमात है, उनको घसीट घसीट कर हजरत आदम जन्नत की तखलीक को करते हैं। और इस अमल के सदका एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की तखलीक को करते हैं। क्या हुर वाली जमीन पर और जन्नत के एक बागीचे में जिसकी मट्टी काफूर की है, हजरत आदम सोने की एक कुर्सी पर बैठे हैं, सामने दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के नहरों को देखा, जन्नत के बागों को देखा, जन्नत के नजारे को देखा, जन्नत का बेमिसाल हुस्न देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोने की कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे, मालिक ये तेरी जन्नत है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, मगर परवरदिगार काश तुम्हारी जन्नत में कोई मेरी जिन्स का, मेरी तरह होता तो मैं उससे अपने दिल की खुशी बांटता, अपनी खुशी उनके साथ शेयर करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्यालात आ रहे हैं। हजरत आदम सोने की कुर्सी पर आंख लग जाती है, ऊँघ आई, आंख बंद हो गई, नींद में चले गए। जब इधर हजरत आदम की आंख लगी, अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते जा आदम के बाएं तरफ की पसली की एक हड्डी निकाल ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पसली की एक हड्डी निकाल ली गई और उसी पसली से हम सब की माँ, तमाम इंसानों की माँ हजरत हव्वा की तख्लीक हो गई। जब हजरत हव्वा की तख्लीक हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के एक बागीचे में सोने की कुर्सी पर बैठे, आंख बंद है, सोए हुए हैं। उधर सामने हजरत हव्वा की तख्लीक हो गई। जब हजरत हव्वा की तख्लीक हुई, कुछ देर के बाद हजरत आदम की आंख खुली तो हजरत आदम ने जैसे ही हव्वा को देखा,
बार बार देखा, फिर इधर उधर देखते, हव्वा पे एक नजर डालते, हजरत आदम बेसाख्ता पुकार उठे, मालिक तेरे जन्नत में हूरों की कमी नहीं है, गिलमान की कमी नहीं है, हसीनाओं की कमी नहीं है, जन्नत की हर चीज लाजवाब है, मगर परवरदिगार ये जो सामने खड़ी है ये तुम्हारी तख्लीक का सबसे कीमती, अनमोल और खूबसूरत और शाहकार नमूना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब जरा तफसील में बताऊं एक बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब जन्नत में तख्लीक हुई उस वक्त अभी मर्दों और औरतों में कुछ फर्क है, फर्क होता नहीं है। मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी मोछ नहीं होती, औरतों को लंबी लंबी होती है। ऐसा है क्या? अच्छा मैं उल्टा कह दे रहा हूं। मगर हजरत आदम की जब तख्लीक हुई थी तो न मोछें थी न दाढ़ियां थी। हजरत आदम सोने की कुर्सी पर हैं, माँ हव्वा सामने खड़ी हैं, हजरत आदम हव्वा के चेहरे को देख रहे हैं और माँ हव्वा आदम के चेहरे को तकती जा रही है। हजरत हव्वा एक मर्तबा जन्नत के बहारों को, जन्नत की हूरों को, जन्नत के गिलमान को, फरिश्तों की जमात को देखती और फिर एक नजर आदम के चेहरे पे डालती। हजरत हव्वा भी कहने लगी, ए परवरदिगार, ये जो कुर्सी पर बैठे सो रहे हैं ये कितने खूबसूरत हैं, कितने हसीन हैं, किस कदर लाजवाब हैं। मालिक अगर इनके चेहरे पे मोछें उग आती, चेहरे पे दाढ़ी निकल आती तो हुस्न और निखर जाता। जरा फर्क देखना, मर्दों के चेहरों पर दाढ़ियां और मोछें जन्नत में माँ हव्वा के ख्वाहिश पर उगाई गई थी और जमीन आप पे आने के बाद हव्वा की ये बेटियां रोजाना सुबह अपने बेटों को, अपने शौहरों को हुक्म देती हैं और कहती हैं कि ये चेहरे के दाढ़ी और मोछ सबसे पहले क्लीन करो, साफ करो। फर्क है, अगर हव्वा की बेटी हो तो हव्वा को समझो। अब हजरत हव्वा की तख्लीक हो गई, मैं बता रहा था, अल्लाह ने फरमाया डरो उस अल्लाह से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। मैं बता ये रहा था एक जान से कैसे सबको अल्लाह ने पैदा किया। हजरत हव्वा की तख्लीक हो गई, आदम सोने की कुर्सी पे हैं। जब हव्वा को देखा, हजरत आदम उठे, हव्वा के तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह ने फरमाया आदम ठहर जाइए, रुक जाइए, अभी आगे नहीं जा सकते, करीब नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, सलाम नहीं कर सकते, कलाम नहीं कर सकते। आदम ने कहा परवरदिगार, क्या ये मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक ये तूने मेरे लिए पैदा नहीं किया? अल्लाह ने फरमाया आदम जैसा तू सोच रहा था, तुम्हारी ही सोच के मुताबिक, तुम्हारे कल्ब के सुकून के लिए मैंने इसे पैदा किया है, मगर जब तक तू हक़े महर अदा न कर दो करीब नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, सलाम नहीं कर सकते। आदम ने कहा मालिक मोहराने में क्या दे दूं? झूम के बोलो, प्यार से बोलो। अगर आदम के बेटे हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आदम ने कहा मालिक क्या मोहराने में दे दूं? रब ने फरमाया आदम सुन, जब तू जमीन पे जाएगा तेरे दम कदम से दुनिया आबाद हो जाएगी, लाखों नबी जाएंगे, तमाम नबियों के बाद जमीन पर मेरा आखिरी महबूब मबूस होगा जिसका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद है। ए आदम अगर वो ना होते तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद बनाता, ना सितारों को पैदा करता, ना फरिश्तों को बनाता, ना हूरों को बनाता, ना गिलमान बनाता, ना जहन्नम बनाता, ना जन्नत बनाता। अगर मोहम्मद ना होते तो मैं कुछ भी ना बनाता। ए आदम नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी मेरे महबूब पर 10 मर्तबा दरूद भेज दो, 10 मर्तबा सलाम भेज दो, हव्वा का हक़े महर अदा हो जाएगा।
अब जमीन पे आने के बाद लोग कहते हैं कि ये दरूदो सलाम की हकीकत कहां से है, असलियत कहां से है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बात समझ में आई आपको। अब हजरत आदम और हव्वा के बाद तमाम इंसान पैदा हुए, सबको अल्लाह ने और इस दुनिया को अल्लाह पाक ने आबाद कर दिया। अल्लाह फरमाता है, ए लोगो डरो उस अल्लाह से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी में अल्लाह ने सबकी जोड़ियां भी पैदा कर दी। ये जोड़ी किसी घटक के लगाने से, किसी अगवा के अगवानी से किसी की जोड़ी न बनती है न बिगड़ती है। काश अगर हमारा मुआशरा कुरान पढ़ लेता, कुरान को समझता, तो आज न जाने खानदानों के कितने झगड़े खत्म हो जाते। आज लोग शिकायत करते हैं, मौलाना साहब बेटा का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह से आया था, सारी बात तय हो गई थी, मगर पता नहीं भाई ने क्या कह दिया, पड़ोसी ने क्या कह दिया, रिश्ता टूट गया। बेटियों का रिश्ता अच्छे घरानों से आता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, पसंद भी हो जाता है, मगर पता नहीं पड़ोसी क्या कह देते हैं, मोहल्ला वाले इतने दुश्मनी पे उतारू हैं, रिश्ता होने ही नहीं देते। एक बात याद रखना, रिश्ता किसी के जोड़ने से जुटता नहीं है, न रिश्ता किसी के तोड़ने से टूटता है। ये रिश्ता मियां बीवी का आसमान से बन के आता है। अल्लाह फरमाता, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी में तुम्हारी जोड़ियां पैदा कर दी। व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और हमने रूए जमीन को, पूरे ब्रह्मांड को मर्दों से और औरतों से भर दिया। इसके बाद सुने अल्लाह फरमाता, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालूना बिही, और डरो उस अल्लाह से जिससे तुम सवाल करते हो, जिसके नाम से सवाल करते हो। कितनी दौलत हो गई। आज दौलतमंदों को देखो, जवान बेटा बीमार पड़ गया, जवान अमीर का बाप बीमार हो गया, जल्दी से यहां से आसनसोल में डॉक्टर ने कहा सारा चेकअप करके फिर डिसाइड किया जाएगा प्रॉब्लम क्या है। बेटे ने कहा पैसे की कमी नहीं है, तिजोरियां खोल दो, एक काम करो दुर्गापुर मिशन लेके चलो। मिशन लेके जाया गया, वहां डॉक्टरों के टीम ने देखा, कहा देखिए मसला थोड़ा टेढ़ा है। पट से बेटा ने बाप को उठाया, कलकत्ता पहुंचा, पीजी वालों ने कहा कि देखिए रिकवरी में टाइम लगेगा, लेके चलते हैं, चेन्नई लेके चलते हैं। और जब सारे डॉक्टर जवाब दे दे, यहां से बॉम्बे में जाने के बाद भी अगर डॉक्टर जवाब दे दे और डॉक्टर कहे कि बेटा देख मैंने जो कुछ करना था कर लिया, मैं सिर्फ तेरे दिल के तसल्ली के लिए एक गोली लिख देता हूं, इसे रोजाना खिलाया करना और जो ये मांगे ना वो खाने दे देना, अब कोई परहेज नहीं। ऐसे मरीजों को देखा है कि नहीं? देखा ना ऐसे मरीजों को भाई, सुना है ना ऐसे मरीजों को? सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं। अब जब सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो बंदा क्या करता है, अपने बाप को लेकर के, जवान बेटे को लेकर के घर चला आता है, चारपाई पे सुला दिया, वजू बना के मस्जिद जाता है, इमाम साहब के पास जाके हाथ जोड़ के कहता, हजरत हुजूर अब्बा की तबीयत बहुत नासाज है, हजरत आप जुमा में ऐलान कर दें, नमाज में ऐलान कर दें, सेहत की दुआ कर दें। उस वक्त इमाम साहब क्या कहते हैं, मालिक फलां साहब के वालिद सख्त बीमार हैं, परवरदिगार तू ही शिफा देने वाला है, मालिक शिफाए कामिलो आजिल अता फरमा दे। अल्लाह फरमाता, लोगों जब तेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ देती है, सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, और जब सारे सहारे, सारे दरवाजे बंद होने के बाद जिस दरवाजे पे तुम्हारी आस लगी रहती है और जिसके नाम से तुम सवाल करते हो, जिसके बारगाह में सवाल करते हो, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, किस मामले में? रिश्तों के काटने से, रिश्ता तोड़ने से अल्लाह से डरते रहना। आज छोटी सी बात होती है ना, दो भाइयों में कई बरस हो गए, सलाम कलाम बंद है,
खुदा जाने ये कौन वाला मुसलमान है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि दो भाइयों में अगर कभी अनबन हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उससे ज्यादा अनबन नहीं रहनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक सलाम कलाम बंद हो, तीसरे दिन के फौरन बाद सलाम कलाम पहले की तरह मामूल पे एतदाल पे आ जाना चाहिए। मगर ये कौन वाला भाई है कि बेटी की शादी हो रही है, बेटे की बारात जा रही है और बड़ा भाई साथ है ही नहीं, उसे कुछ खबर ही नहीं, पता ही नहीं। रिश्ता तोड़ने से, रिश्ता काटने से डरना। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। बेशक अल्लाह तुम्हारा निगरां है, अल्लाह मुहासिब है। हजरात, हम आप मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि रिश्तों के जो हुकूक हैं उसे अदा की जाए। आज हमारे मुआशरे की ये बहुत परेशानी है कि आज हमारी एक एक बात को दुनिया ने मंसूबाबंद ढंग से उसे बर्बाद करने पे दुनिया तुल गई है और पुराने शिकारी नए नए जाल लेके आ रहे हैं। पहले तो हमारी हर बात पे एतराज हो रहा था, अभी हालिया दिनों में आप देखे ना, हिजाब के नाम पर लोगों ने कितना तमाशा खड़ा कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, आज ये पुराने शिकारी हैं। इस्लाम से पहले जो औरतों की हालत थी, इस्लाम के बाद मेरे नबी ने औरतों को जो मकाम दिया उसे आप देखें। और फिर आज के असरे हाजिर में जो औरतों के हामी कहलाते हैं और जिन लोगों ने औरतों को आजादी के नाम पर, औरतों को बराबरी के नाम पर जिस मकाम पे खड़ा कर दिया है, इस्लाम कहता है मर्द और औरत ये दोनों जिम्मेदार हैं। मर्द घर का चिराग है, औरत घर का चिराग है और मर्द घर से बाहर की दुनिया का वो मीनार है। इस्लाम कहता है औरतों, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, शान चाहिए, मकाम चाहिए, तो याद रखना शान और वकार और मकाम तुझे मुस्तफा करीम के बातों से ही मिल सकती है। फर्क देखें, इस्लाम कहता है कि औरतों का काम यह है कि घर के अंदर रहे, अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल करे, अपने बच्चों की वो बेहतरीन टीचर बने, अपने शौहरों के कामों का ख्याल करे। मगर दुनिया ने, पुराने शिकारियों ने, अफलातून के चेलों ने ये नए जाल लेकर औरतों को कहा कि तुम किस चीज में कम हो, आओ तू बराबर हो। औरतें तालीम के नाम पर मर्दों के बराबरी के दावेदार बनी। औरतें बेटियां यूनिवर्सिटी गई, आला तालीम हासिल किया, MBA किया, CA किया, होटल मैनेजमेंट किया, सारी डिग्रियां हासिल की। औरत इतनी तरक्की की कि वो औरत एयर होस्टेस बन गई और होटलों में और 7 स्टार होटलों में पहुंच गई। बस मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं आखिरी बात के साथ कि आज औरतें वहां तक पहुंच रही है। मगर मैं आपको बताना यह चाहता हूं, बस भाई मेरी बात आप सुन लें, हालांकि मैं खुद गरीब आदमी हूं, मुझको इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी गुफ्तगू आप सुन लें। इस्लाम कहता है, अब फर्क देखें, वो जो 7 स्टार
वाली बच्चियां, जब कस्टमर वहां पे कॉल सेंटर में फोन करते हैं और उनको बार बार गालियां दी जाती है, बार बार बुरा भला कहा जाता है, मगर वो एक ही बात कहती हैं, सर मुस्कुराते हुए, सर ठीक है आपकी सारी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी, आपका सारा प्रॉब्लम खत्म कर दिया जाएगा। वो चाह करके भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती हैं। लेकिन इस्लाम की शहजादियां जो घर में रह करके अपने बेटों के लिए खाना परोसती हैं, शौहरों के लिए खाना परोसती हैं, और अगर कभी खाना खराब हो जाए, अगर कभी ग़िज़ा मन के लायक ना हो और बेटे कहें अम्मा ये तूने क्या बनाया है, तो माँ क्या कहती हैं कि बेटा मैं क्या करूं, सब तो राशन ही खत्म हो गया था, जो कुछ मुयस्सर था मैंने बना दिया, कहां सब्जी थी। शौहर अगर कहे आकर के कि तूने ये क्या किया है, तो बीवियां खामोश नहीं रहती, बीवियां कहती हैं कि अजी गैस ही खत्म हो गया था, वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने किसी तरह तैयार कर दिया। अब ईमानदारी से तू बताना कि कौन बावेकार है, वो जो एयर होस्टेस बन के हवाई जहाज में प्रवास कर रही हैं, वो जो होटल में है, या वो खातून जो अपने घर के अंदर अपने घर वालों की देख रेख करती हैं। बहरहाल दोस्तों, हम आप मुसलमान हैं, हमें आपको चाहिए कि हम इस्लाम की एक एक बात को समझें, फॉलो करें, उस पर अमल करें। अल्लाह पाक मेरी आपकी सबकी हाजिरी और शिरकत कबूल फरमा ले। और फिर मेरी दिली दुआ है कि मौला करीम जिस बच्ची के शादी के हवाले से आज की ये महफिल है, उस शादी में उसके तकरीबात में बरकतें नाजिल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।